जो लोग दलित हैं, जो लोगों के पास अभी उतनी ताकत नहीं आई है, उनको हमें समाज की मुख्य धारा में लाना है। और समाजवादी लोग हमेशा समाज के विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये कैसा इससे विकास है भारतीय जो जनता रामराज पार्टी को घबराई धोखा कह रहा रहती है? है, क्योंकि हम समाजवादी लोग नहीं, रामराज का धोखा क्या कहा गया आपने सुनने में दिक्कत हुई। अच्छा, रामराज होना चाहिए, जो है नहीं। अभी की बात हो रही है, प्रभु राम की बात नहीं हो रही है। सबका सम्मान होना तो चाहिए, सबके पास रोजगार होना तो चाहिए, महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, समाज के अंदर में सद्भावना हो, भाईचारा हो, सब खुशहाल रहे हो। यही तो परिकल्पना है जिसकी आपने बात बताई ऐश्वर्या जी, उसी की बात हम भी कर रहे हैं। बट हो तो सही, दिखाई तो पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में मुद्दों को डाइवर्ट करने की बात करती है। वो समाज के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती। वो चाहती नहीं कि यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और समाज में जो समाज के अंदर जो परेशान लोग हैं उनको मौका मिले, आगे आए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी चर्चाओं में लास्ट वक्त पे भाग जाती है। क्योंकि मैं उनसे सवाल पूछता कि आज महंगाई क्या है, उनसे सवाल पूछता कि आज बेरोजगारी क्या है, उनसे सवाल पूछता कि किसान की इनकम दुगनी हो गई क्या, उनसे सवाल पूछता कि कैसे मां बेटी जिंदा जल जाती है, उनसे सवाल पूछता कि उन्नाव की घटना कैसे हो जाती है, उनसे सवाल पूछता कि लखीमपुर की घटना कैसे हो जाती है, उनसे सवाल पूछता कि फिर उन्नाव की घटना कैसे हो जाती है। उनसे मैं कई सवाल पूछता कि हाथरस की बेटी के साथ अन्याय क्यों हो जाता है। ये सवाल मेरे उनसे थे, लेकिन वो नहीं आए। अब स्वामी जी आपको तो नमस्कार, आपसे तो मैं बहस करूंगा नहीं क्योंकि आप स्वामी हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है स्वामी जी। आपका भी हक है कि आप सरकार से सवाल पूछिए कि सरकार ये महंगाई क्यों है, ये प्रभु के बच्चे परेशान क्यों हैं, प्रभु के बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, प्रभु के बच्चे आज उनके साथ अत्याचार क्यों है। ये सवाल तो आपको भी पूछना चाहिए सरकार से। हम विपक्ष में हैं, सवाल विपक्ष से नहीं होना चाहिए। प्रभु आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सरकार सत्ता पद से होना चाहिए। मैं तकलीफ के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश के कुछ लोग सवाल विपक्ष से पूछने लगे हैं। जो सवाल सत्ता पद से होना चाहिए वो सवाल आज विपक्ष से पूछा जाता है, यह तकलीफ की बात है। और जो दीपांकर जी फिर आपको जाना है, ठीक है, फिर मैं डिबेट खोल रहा हूं। आखिरी कमेंट, नहीं चाहते स्वामी जी, वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं। लेकिन एक सवाल तो स्वामी प्रसाद मौर्य से भी पूछ लीजिए, एक सवाल तो स्वामी प्रसाद मौर्य से भी पूछ लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल तो उनसे भी पूछ लिया करिए। स्वामी दीपांकर बोल रहे हैं, उसके बाद मैं डिबेट खोल रहा हूं। हाँ स्वामी दीपांकर जी बोलिए। आपने सरकार से जो पूछना है आप पूछिए, बिल्कुल आप पूछने के अधिकारी हैं, आप विपक्ष हैं, पूछिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। मगर आपने 3 बातें कही, पूरा देश आपको देख रहा है। पहला कि जाति का जिक्र अनादिकाल से है, मुझे अनादिकाल वाला जिक्र बताकर जाओ, मैं अभी डिबेट से उठ जाऊंगा अगर किसी धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र हुआ। और दूसरा, रामराज धोखा कहां से हो गया। ये 3 प्रश्न के बाद मैं चुप हो रहा हूं, उत्तर दो, वरना तो अपने शब्द वापिस लो। अनादिकाल से कहां लिखा है, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है, और रामराज कैसे धोखा है, बताइए। कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है, दादा बताइए ना। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य स्वामी दीपांकर जी को जाना, उनको जाने आचार्य। ये अज्ञानता ही दिखाता है। और मुझे आज बड़ा आश्चर्य होता है कि जो लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं, राम राज्य के ऊपर प्रश्न राम के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, वो उठाएंगे, बिल्कुल जायज प्रश्न उठा रहे हैं, बिल्कुल जायज प्रश्न उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका परिवेश वैसा है। जहां राम ने केवल एक पिता की आज्ञा से राज्य त्याग दिया था, उनकी पार्टी वाले लोग, इनकी पार्टी वाले लोग राम राज्य प्राप्त करने के लिए पिता को घर से बाहर निकाल दिए। ये पिता के घर से बाहर निकाल दिए, तो जैसा देश वैसा भेष, इनको वास्तविक तौर पर है ही इनकी स्थिति ऐसी। और तो और समझे, जिन लोगों को रेप में कोई गलती नहीं दिखाई देती, आपको मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टियों का एक वो याद होगा कि रेप से फांसी नहीं होनी चाहिए, और तो और लड़कों से गलती हो जाती है। सुन रहे हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देने वाले लोग आज इसी प्रकार की भ्रांति फैलाएंगे इस देश के अंदर। हमारी भारतीय संस्कृति में जहां भगवान राम स्वयं वहां पर जाकर जिस प्रकार से अनेक एग्जाम्पल उपस्थित करते हैं, धर्म उपस्थित करते हैं कि समाज का सबसे लास्ट छोर का व्यक्ति जो है वहां पर उसके आगे साथ खाना खा रहे हैं, उनके साथ जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। निषाद की बात करते हैं कि निषाद उनके बाल सखा जो एजुकेशन उनको साथ प्राप्त किए, पाठशाला में साथ पढ़े,
वशिष्ठ जी के जाके उन्होंने अध्ययन साथ में किया, बाल सखा के रूप में उनको विद्यमान किया जाता है, और आज उन पे बात करने का प्रयास करें। ऋषि की कथा उठा के पढ़ो, जाबाल उपनिषद के अंदर आती है, वो वैश्या का पुत्र था और उसको महर्षि जाबाली ने अपना नाम देकर, अपना गोत्र देकर उसको ऋषि पद में स्थापित किया। आप बात कर रहे हैं यहां पर बैठे हुए कुछ लोग के अंदर जो भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बहुत आवश्यकता है कि उनको, सबसे पहले समस्या यहां हुई कि आजादी के बाद से रामचरित वापस आ रहा हूं आचार्य जी, वापस आ रहा हूं, महान जी के पास जा रहा हूं। महान जी, मैं चाहता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य रुके, आपके सवाल ले, स्वामी दीपांकर के सवाल ले। नहीं जो आप नहीं अनुराग जी वापस आऊंगा। महान जी बैठे, डॉक्टर अनुराग जी नमस्कार तो कर लीजिए। महंत राजूदास जी बैठे। गलत बात, उन्होंने मेरे ऊपर नहीं समाजवादी वापस आऊंगा, वापस आऊंगा। मुझे 5 सेकंड दीजिए। अच्छा बोलिए 5 सेकंड से ज्यादा बोलिए जनाब, बोलिए। 5 मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा सवाल सुनने को तैयार, मेरा सवाल क्यों नहीं सुनने को तैयार है स्वामी जी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान की बात कर रहा हूं। ये समस्याएं समाज की, किसान की बात आप पीछे समस्याओं पे आप यहाँ पे आके नहीं आचार्य जी समझिए, अनुराग भदौरिया इज अ वेरी स्मार्ट मैन, ही इज द बेस्ट स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी हैज, बट उसमें असलियत क्या है अनुराग भदौरिया जी कि आप तो हैं बहुत समझदार, आप डिबेट में आके पॉइंट पे आ जाते हैं, वहां पे आपके स्वामी प्रसाद मौर्य मान जी रामराज को धोखा बोलते हैं, रामलला के मंदिर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जय श्री राम का विरोध करते हैं। मान जी, महंत राजूदास जी, मान जी देखिए ऐश्वर्य जी, आपने बहुत, अनुराग जी, ऐश्वर्य जी माफी चाहता हूं, बहुत देर के बाद आपने मुझको मौका दिया, माफी चाहता हूं। पहले तो सभी के लिए मंगल कामना करता हूं, हाँ, सभी के लिए मंगल कामना करता हूं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को सद्बुद्धि दे, और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। अरे नमस्कार, मंगल कामना करता हूं। विषय बहुत गंभीर है, हमारा प्रणाम, विषय बहुत गंभीर। अरे महंत जी प्रणाम, अरे हमारा आशीर्वाद मांग रहा हूं, भगवान सद्बुद्धि दे, कल्याण आशीर्वाद दीजिए। अनुराग तुम्हारा दुर्बुद्धि का विनाश हो, अरे आशीर्वाद दीजिए, दुर्बुद्धि का विनाश हो, तुम्हारे बुद्धि का, अरे सरकार हमारी बने, हमारी सरकार बने, विनाश हो, सरकार बने, हमें आशीर्वाद दीजिए। दुर्बुद्धि का विनाश हो, देखो तुम्हारे जैसे पापियों का सर्वनाश हो, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारे जैसे पापियों का सर्वनाश हो, 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 तुम्हारे जैसे पापियों का सर्वनाश हो। ऐश्वर्य जी बोलने का मौका दीजिए। टॉपिक पे अनुराग जी रिलैक्स, अनुराग जी रिलैक्स। मान जी आप वापस विषय पे आइए। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले देखिए रामलला के मंदिर पे उन्होंने टिप्पणी की थी, बोलिए। जी ऐश्वर्य जी मान आचार्य जी आ रहा हूँ। नहीं देखिए ऐश्वर्य जी, मैंने किसी के वार्ता में नहीं बोला, कोई आपके बीच में नहीं बोले, प्रकार से रोकने का काम हो रहा है। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बोलने का मौका दिया और अशब्द का प्रयोग करके वो वापस चले गए। उनको जिस प्रकार से लगता है कि हमारी राजनीतिक चमकेगी, उस प्रकार से वो अपनी ऐसी बात, ऐसे दुर्बुद्धि वाला बात करके चले जाते जिसका जवाब नहीं। आप बताइए, डॉक्टर लोहिया की प्रकल्पना रामराज, उसको भी उन्होंने नकार दिया। महात्मा गांधी जी की प्रकल्पना रामराज, उसको भी उन्होंने धुतकार दिया। आप समझ सकते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मानसिक रामराज की प्रकल्पना। आप देखिए जिस प्रकार से संविधान में पूरा रामचरितमानस का जो वो राम दरबार छपा हुआ है, उसको भी उन्होंने इनकार कर दिया। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, यहां पर हत्या है, लूट है, बलात्कार है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। भाई आप उस पर चर्चा करिए ना, कौन रोकता है? आप सरकार को घेरिए। आप कह रहे हो हम विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। अरे भाई, विपक्ष ही तो रामराज को नकार रहा है, विपक्ष ही तो राम पे सवाल करते, विपक्ष तो राम जन्मभूमि पे सवाल करते, विपक्ष तो रामचरितमानस जलाने की बात करती, विपक्ष तो रामचरितमानस को बैन करने की बात करती। तो हम सवाल किससे करने जाएं? पक्ष से सवाल करने जाएं क्या? किससे सवाल किससे पूछे? महोदय, आपको जो लगता है अच्छा है वो अच्छा हो जाता है, आपको जो लगता है खराब हो जाता है। कष्ट इस बात की है कि माननीय
समाजवादी के प्रवक्ता महोदय, आप अपने हिसाब से लोगों को बुलवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आप देखिए आज की स्थिति, नगर निगम चुनाव में क्या हुआ, नगर निकाय चुनाव में क्या हुआ। आपने रामचरितमानस को जगाने वाले के प्रसाद दिया, आपके मंच पर यह लगा क्या मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और आपके नेता हंस रहे थे उस मंच पर बैठकर। नारा कौन लगा रहा था? यही अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलकर चले गए, ये नारा लगा रहे थे। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। इसके नाते अपने अंदर झांक के देखो, इसलिए हम आपसे सवाल पूछते हैं।